everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10th chapter 13th magnetic effect of current. इसके दो वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, आज इसकी थर्ड वीडियो है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम यूज करते हैं फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो उसमें हमें क्या डिटरमाइन करनी है, उसके ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? इनवर्ड है या ऊपर की साइड अपवर्ड है। क्लियर है? तो ये हम किससे पता लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या कहता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? होल्ड योर फोर फिंगर, दिस इज योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थम। क्लियर? होल्ड योर फोर फिंगर, center finger and thumb in such a way that they are mutually perpendicular to each other। तो इस तरह से हमने अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से पकड़ना है, जो हमारी फोर फिंगर है, मिडल फिंगर है और थम है, वो क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? Now adjust your hand in such a way that forefinger points the direction of electric current। जो हमारी फोर फिंगर है वो क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। This gives the direction of magnetic field and this one gives the motion of force। ठीक है? E, M, F। क्लियर हुआ? तो ये तीनों हमें क्या बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, direction of magnetic field, this one give direction of motion of force। clear हुआ? then direction of in which your thumb points will give direction of motion of the conductor। इसी से हमें क्या पता लगेगा? जिस साइड में हमारे थंब की डायरेक्शन होगी उसी से हमें पता लगेगा कि कंडक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ? दिस इज अवर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी एप्लीकेशन किस में है? This rule is used in इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग में हम इसकी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है। ये ये हमारी फोर फिंगर करंट, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज द मोशन ऑफ द फोर्स। क्लियर हुआ? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक मोटर, एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? इसमें हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर हम सब ने घर पे देखी होगी। ठीक है? किस लिए यूज करते हैं हम मोटर का? कई बार हम अपना पानी वगैरह खींचने के लिए, पानी टंकी में डालने के लिए हम क्या चलाते हैं? मोटर चलाते हैं ना। मोटर को हम किससे? स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो स्विच से हमारे वहां से प्लग से क्या आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और क्या हो रहा है? मोटर का वो जो घूम रहा है, उसका आर्मेचर घूम रहा है, मोटर हमारी घूम रही है, टर्न्स आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है? तो यही है इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका क्या काम है? जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर उससे क्या, हमारी मोटर चलेगी, और मोटर चलेगी, उसका आर्मेचर घूमेगा तो पानी ऊपर जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा चैप्टर है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, उसके ऊपर ये काम करती है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स। क्या होता है इसमें? इसके प्रिंसिपल में जब हम करंट कैरी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं परपेंडिकुलरली, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है? कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है? तो अब चलिए अभी शुरू करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे अभी देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS of an insulated copper wire suspended in a uniform magnetic field।
The end of the rectangular coil are connected to copper metallic slip rings C and D called the splits. ठीक है, splits ring commutator. इसमें क्या किया है, हमने क्या किया इसमें देखते हैं। एक हमने इसका ये जो आर्मेचर है इसको हमने एक कोयल लिया, सॉरी क्या लिया, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कोयल। ये हमारी एक रेक्टेंगुलर कोयल है ABCD, क्लियर है। ABCD ये हमारी रेक्टेंगुलर कोयल है। PQRS इंसुलेटेड कॉपर वायर, PQRS क्या हमारी एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है। सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म, एक ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, ये एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक है। इसके बीच में हमने अपनी इसको रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस कर लिया है। अब किस तरह से प्लेस किया है, जो हमारे AB और CD है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो दिस वन BC एंड AD क्या हमारी पैरेलल है। जो परपेंडिकुलर होंगे तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और जो हमारे पैरेलल होंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होएगा, क्लियर है। तो यही काम है, यही प्रिंसिपल है इसके कंस्ट्रक्शन में। इसका स्लिपिंग हो गया। नाउ इसमें क्या होगा, इट रोटेट अलोंग द कॉइल, कॉइल के साथ रोटेट करेगा। द एक्सटर्नल सोर्स सच दैट एज बैटरी, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। सेंड्स द करंट टू द कॉइल, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कॉइल के पास क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू द के एंड कंडक्टिंग स्टेशनरी कार्बन ब्रूशेज। ये हमारे कार्बन ब्रूशेज लगा रखे हैं X एंड Y विच स्लाइड्स ऑन द स्लिप रिंग C एंड D रिस्पेक्टिवली। ये क्या करती हैं ब्रूशेज, इनका क्या काम है, ये इसको रोटेट कराती, क्लियर है। ये क्या हमारी एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने अपने कोयल को प्लेस किया, ABCD हमारी कोयल है। यहाँ से ये इससे हमने बैटरी से XY के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये हमारी बैटरी है। दिस वन इज हमारा स्विच, क्लियर है। ये हमारी स्लिप रिंग्स है, इसकी वजह से ये क्या करती है, रोटेट करती है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अभी फर्स्ट हाफ टर्न में ABCD ऐसे है, जब इसका ये दोबारा से जब टर्न हो जाएगा सेकंड में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे C और यहाँ पे B और यहाँ पे A, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा एक टर्न कंप्लीट हो जाएगा, ये इसकी वर्किंग है, क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं कैसे द करंट I फ्लोज इन द कोयल ABCD, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इट विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर, इससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या अपोजिट फोर्स डेवलप होगा, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस। दिस कॉज कोयल टू रोटेट अबाउट इट्स, इससे क्या होगा, कोयल रोटेट होएगी अपने इस पे। आफ्टर 180 रोटेशन द आर्म ऑफ द कोयल चेंजेस देयर साइड्स, जो जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो जो आर्म होगी कोयल की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्लियर है। चेंज देयर साइड्स चेंज हो जाएगी इससे। एट दिस पोजिशन द कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन, इससे क्या होगा, जो कम्यूटेटर की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इंश्योर द फ्लो ऑफ द करंट इन द सेम डायरेक्शन। देयरफॉर मोटर कंटिन्यूज टू रोटेट द कोयल, इससे क्या होगा, जो मोटर की जो कोयल है वो कंटिन्यू रोटेट करती रहेगी। ड्यूरिंग दिस रोटेशन सम अमाउंट ऑफ करंट इज इंड्यूस विच इज ऑब्टेन्ड, करंट इज ऑब्टेन्ड विच फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, इससे क्या होगा, डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में कुछ करंट दूसरी डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल इज रिड्यूस, करंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एज द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे मोटर की स्पीड इंक्रीज होएगी तो करंट क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। तो ये इसकी वर्किंग है। सिंपल भाषा में हम देखते हैं कैसे, मैंने एक बार पहले भी बताया आपको, क्या ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने डेवलप किया, क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, एक ABCD हमारी कोयल है, इसको हमने बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें डायरेक्शन कैसे, इधर से ऐसे रखा हमने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर। ये करंट की डायरेक्शन, इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, इनवर्ड, और इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ इसमें क्या है, रोल ऑफ स्लिप और रिंग कम्यूटेटर, हमने क्यों यूज किया है,
द टू कार्बन ब्रशेस प्रोवाइड द पाथ टू इंड्यूस करंट। ये जो हमारे ब्रशेस लगा रखे हैं ये क्या पाथ प्रोवाइड करती हैं इंड्यूस्ड करंट को टू फ्लो फ्रॉम आर्मेचर टू स्लिप रिंग्स टू एक्सटर्नल सर्किट कंटेनिंग लोड रेजिस्टेंस। इसका काम क्या होता है इन कार्बन ब्रशेस का? ये प्रोवाइड करती है पाथ प्रोवाइड करती है इंड्यूस करंट को फ्लो कराने के लिए कहाँ से? आर्मेचर से स्लिप रिंग्स की तरफ टू एक्सटर्नल सर्किट कंटेनिंग लोड रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? ये इनका काम है, रोल। अब इसके एप्लीकेशन कहाँ है? इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज होती है? हमने देखा होगा वॉशिंग मशीन में, उसमें भी कैसे टर्न्स होते हैं। अब वॉशिंग मशीन घूमती हुई देखी है ना, उसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? इलेक्ट्रिक मोटर का। ये फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये सब इसके एप्लीकेशंस है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इससे पहले आना चाहिए था ये टॉपिक, लेकिन चलो अब देख लेते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन ए करंट कैरिंग wire is held near the magnetic needle or compass, the magnetic needle get deflected। हमने देखा होगा कि एक करंट कैरिंग वायर ली हमने, ठीक है, उसको हम एक मैग्नेटिक नीडल्स हेल्ड नियर द मैग्नेटिक नीडल्स और कंपास, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, ठीक है। तो क्या मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी? हमारी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट ए मैकेनिकल फोर्स। ये किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होती है? क्योंकि जब ये हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में जो वो हमारी करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर क्या एक डेवलप होता है? एक्सर्ट ए मैकेनिकल फोर्स, इसलिए उसकी जो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका फोर्स किस किस के प्रोपोर्शनल होता है अब देखते हैं। डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और मैग्नेटिक नीडल्स एंड प्रोड्यूस मोशन इट। अब ये जो फोर्स है, फोर्स जो डेवलप होता है, ये फोर्स किस किस के प्रोपोर्शनल है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वन इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, F is directly proportional to B। नेक्स्ट वन इज एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन सब के क्या है? हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। क्लियर है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। इन सब के हमारे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर बाय मूविंग इट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और वाइस वर्सा। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? एक फिनोमिना होता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है बाय मूविंग इट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे प्रोड्यूस होता हुआ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में? जब हम उसको मूव कराते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें क्या, कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा जो इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है? द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर और ए क्लोज कोयल व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रैपिडली चेंजिंग इन इट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। हम देखते हैं कि अब बार बार हम यूज करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो करेंगे जनरेटर वाला, इसमें करंट इंड्यूस हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस करंट की टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे इसमें। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्लियर हुआ? द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। इसमें क्या होता है? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है बाय मूविंग इट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में उसको परपेंडिकुलरली मूव कराएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नेक्स्ट हमारी एक टर्म आती है इंपॉर्टेंट, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है कि यह अल्टरनेटिंग करंट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में या क्लोज कोयल में व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर
मूविंग रैपिडली चेंजिंग इन इट। जब इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो चेंज होती हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, उसको हमने नाम दिया है इंड्यूस करंट का। अल्टरनेटिंग करंट को हमने क्या नाम दिया है, इंड्यूस करंट का। क्लियर हुआ? तो ये हमारी आज के इसमें वीडियो में इतना ही। इसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।